हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में व्हाट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे आईवी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका रिलेशनशिप। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आईवी का जो इम्पैक्ट है उसके बेसिस पे प्रीमियम का चेंजेस कैसे होता है। ओके, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया, इसका प्रीवियस चैप्टर की वोलेटिलिटी मींस व्हाट, इट्स अ फियर इन द मार्केट या फिर एक्सपेक्टेशंस है बाजार के, राइट। फियर या फिर एक्सपेक्टेशंस कि बाजार मोमेंटम कितना दे सकता है, राइट। नाउ देखो, इसमें चीज है ना, थोड़ा सिंपल रखो। पहले हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी का ना प्राइस के साथ, मतलब जो भी फ्यूचर प्राइस है, स्टॉक्स रहेगा, इंडेक्स रहेगा, उसके साथ उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब लाइक व्हाट, कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ता है ना तो हमें फॉल देखने मिलता है प्राइस पे। फॉल मतलब अगर आप देखोगे कोविड के टाइम, पेंडेमिक के टाइम, जहां पे वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट 80% तक चला गया था, वहां पे देखो फॉल आया था, राइट। कभी भी स्टॉक्स के इवेंट रहेंगे तो तभी भी देखो वोलेटिलिटी बहुत पीक पे चला जाता है, राइट। तो 75-80% ऑफ द टाइम आप देखोगे ना, तो जब भी वोलेटिलिटी बढ़ता है तो स्टॉक या फिर इंडेक्स जो है उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, लेकिन यही चीज कमोडिटी के लिए पॉजिटिव होती है। बिकॉज सिंपल देखो, अगर कल जाके कहीं पे भी वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई तो डेफिनेटली आपके पास जो स्टॉक्स है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, उसका प्राइस बढ़ेगा, राइट। तो स्टॉक्स का वैल्यू गिर जाता है भाई बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बाजार में कुछ नेगेटिव न्यूज होता है, लेकिन मेरा गोल्ड, तो कमोडिटी के लिए वोलेटिलिटी पॉजिटिव रहती है लेकिन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होती है। तो इन द सेंस जब भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मेरे प्राइसेस जो है वो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, फिर आता है वोलेटिलिटी, ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड इज व्हाट, वोलेटिलिटी और प्रीमियम देखते हैं हम लोग, प्रीमियम ऑफ कॉल एंड पुट का भी। ओके, तो वोलेटिलिटी जब भी बढ़ती है तब मेरे प्रीमियम्स बढ़ते हैं, और जब भी वोलेटिलिटी गिरती है तब मेरे ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो गिरते हैं। ओके, इसका जो रिलेशनशिप है प्रीमियम के साथ वो है पॉजिटिव रिलेशन। ओके, अभी समझो क्यों है वो, सिंपल है इसका आंसर। देखो, ऑप्शन जो है वो हम लोग राइटर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस को राइटर पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो राइटर्स क्या चाहते हैं कि बाजार जितना उनके रेंज के अंदर रहेगा उतना बेनिफिट है। ओके, सपोज वोलेटिलिटी बढ़ गई, अभी वोलेटिलिटी बढ़ गई तो क्या हुआ, बाजार डायरेक्शन देने के चांसेस उसके बढ़ गए, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, बाजार मोमेंटम दे सकता है बहुत बड़ा ऊपर या फिर नीचे। तो जिन्होंने बेचा है ऑप्शन, उनको फियर है कि अगर मोमेंटम आए तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, राइट, या फिर प्रीमियम बढ़ सकता है उसकी वजह से। सो वो क्या करेंगे, वो अपना पोजीशन हेज करेंगे। तो जब भी वो अपना पोजीशन हेज करते, हेजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने बेचा तो मैं बाइंग करूंगा। तो इसका सिंपल आंसर है डिमांड एंड सप्लाई, जो हम लोगों ने 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने भी कॉमर्स इकोनॉमिक्स लिया होगा, आर्ट्स लिया रहेगा, राइट। सो डिमांड एंड सप्लाई, अगर मैंने सपोज कॉल ऑप्शन बेचा, मुझे फियर है बाजार ऊपर जा सकते, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का ऑप्शन बाय करूंगा, मतलब मैं ज्यादा बाइंग करूंगा। जब भी ज्यादा बाइंग होती है, जब भी ऑप्शन की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ती है। क्या देखा था, जब भी कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है तभी उसकी प्राइस बढ़ती है। तो बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी ज्यादा बाइंग होती है और बिकॉज ऑफ दैट मेरा प्रीमियम बढ़ जाता है ऑप्शंस का। ओके, फिर अभी सपोज वोलेटिलिटी हायर वोलेटिलिटी एनवायरमेंट पे नहीं है, लोअर वोलेटिलिटी एनवायरमेंट पे, मतलब बाजार के एक्सपेक्टेशंस कम है मोमेंटम देने के, तो लोग बाइंग के बजाय ज्यादा प्रेफर करेंगे बेचना, क्योंकि मोमेंटम नहीं है तो बायर को मोमेंटम से पैसा मिलता है ना। तो अगर बाजार साइडवेज रहेगा तो लोग ज्यादा बेचना प्रेफर करेंगे, मतलब सेलिंग ज्यादा करेंगे। तो जब भी सेलिंग होती है मतलब क्या होता है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो जब भी कोई भी चीज का सप्लाई बढ़ता है उसका प्राइस गिरता है। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी वोलेटिलिटी गिरती है तभी उसका प्राइस गिरता है। तो एक स्टैटिस्टिकल रीजन है इसका। बहुत सारे जन ऐसे भी कहेंगे कि फियर बढ़ता है इसलिए राइटर्स बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं, या फिर बायर ज्यादा मोमेंटम के आने के चांसेस रहते हैं इसलिए बायर ज्यादा पैसा मांगते हैं। तो दोनों चीजें सही है, लेकिन एक स्टैटिस्टिकल रीजन बताने जाओ तो ये आता है डिमांड एंड सप्लाई का। ओके, तो वोलेटिलिटी जो है वो प्रीमियम के साथ पॉजिटिव होती है, लेकिन वोलेटिलिटी जो है वो नेगेटिव होती है प्राइस के साथ। Okay, now the third thing. What was the third thing of the volatility? Mean reverting. Volatility is never trending. बाजार कुछ ऐसे ऐसे मोमेंटम देगा ना, हायर हाई क्रिएट करेगा या फिर लोअर लो क्रिएट करेगा, राइट। सो वोलेटिलिटी कुछ ऐसे मोमेंटम देती है, देखोगे आप तो, राइट।
मतलब ये क्या, ये मीन के पास वापस आ गई। अगर सपोज ये टॉप बना रहे तो वापस मीन के पास आ रही है, लो बना रहे वापस मीन की तरफ आ रही है, तो कुछ ऐसा मोमेंटम वो देती रहेगी। ओके, इट्स नेवर ट्रेंडिंग। ओके, एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं वोलेटिलिटी का इंपैक्ट देखूं, एटीएम पे इंपैक्ट बहुत आता है, वोलेटिलिटी का हमेशा एटीएम पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है। अभी वो क्यों आता है वो समझो। ओके, देखो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का। अगर मैं नियर बाय एक्सपायरी या फिर फार बाय, आउट ऑफ द मनी का थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का। इन द मनी का प्रोबेबिलिटी इन द मनी क्लोज होने का ज्यादा होता है। लेकिन एक एटीएम एक ऐसी अनसर्टन स्ट्राइक्स है जिसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 होता है। मतलब वो एक मोमेंटम से इन द मनी भी हो सकती है और एक मोमेंटम से वो आउट ऑफ द मनी भी हो सकती है। इसलिए इंपैक्ट जो है वो वोलेटिलिटी का बहुत ज्यादा आता है एटीएम स्ट्राइक पर। ओके, नाउ देखो सिंपल है, अगर मैं वोलेटिलिटी को ओपन करूं यहाँ पे आईवी चार्ट को, ओके, तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन ओपन है। थोड़ा एक हम लोग दूसरा चाहिए तो स्टॉक ले लेते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा पावर ले, चलो टाटा स्टील ले लेते हैं। ओके, टाटा स्टील देखो, ये उसका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है। ओके, जैसे मैंने बताया था पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या, कि जब भी वोलेटिलिटी स्पाइक अप करती थी बाजार गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत बड़ी थी, यहाँ से बाजार में एक फॉल आया है, ये जो ब्लू लाइन है ये फॉल की लाइन है। यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी ज्यादा बड़ी थी, यहाँ पे देखो एक बड़ा मोमेंटम फॉल 130 के आसपास प्राइस था, 131 के आसपास, जहां से 126 के आसपास चला गया था। फिर देखो यहाँ पे भी वोलेटिलिटी स्पाइकअप की हुई है और वहां से देखो नीचे एक मोमेंटम है बाजार में, राइट। तो अगर एक अच्छे से देखने जाएंगे ना तो निफ्टी हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। लेट्स सी, चेक इट ऑन निफ्टी। ओके, ये देखो यहाँ पे स्पाइकअप हुआ है, यहाँ पे देखो प्राइस का फॉल है, यहाँ पे स्पाइकअप हुआ है, यहाँ पे देखो प्राइस का फॉल है, यहाँ पे भी देखो स्पाइक का बहुत बड़ा फॉल है, यहाँ पे ये हुआ है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अभी ये देखो सिंपल, जब भी बाजार ने एक टॉप क्रिएट किया है वापस वो नीचे आया है, वापस टॉप क्रिएट किया आईवी ने, वापस नीचे आया, वापस टॉप क्रिएट किया वापस आईवी नीचे आया, राइट। सो ये मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वापस यहाँ पे टॉप इसने क्रिएट किया वापस नीचे आया। तो ये चीज थी। सेकेंडली, एटीएम स्ट्राइक्स का इंपैक्ट अगर मैं देखने जाऊँ या फिर प्रीमियम का इंपैक्ट देखने जाऊंगा ना, तो मैं आऊंगा टूल्स पे, ऑप्शंस कैलकुलेटर पे। ओके, लेट्स अज्यूम निफ्टी चल रहा है 24,700 पे चल रहा है अभी, नॉट अज्यूम, ये अभी करंटली चल रहा है। एटीएम है 24,700। ओके, लेट्स अज्यूम मैं वोलेटिलिटी यहां पे रखता हूं 20। ओके, नाउ एज पर दिस पर्टिकुलर इनपुट्स मेरा कॉल का प्रीमियम क्या होना चाहिए 105, पुट का प्रीमियम क्या होना चाहिए 100। ओके, नाउ देखो वोलेटिलिटी है 20, अभी सिर्फ मैं देखो इसमें ना वोलेटिलिटी चेंज करूंगा तो वोलेटिलिटी बढ़ने से मेरे प्रीमियम्स बढ़ते हैं, आई नो दैट। तो देखो मैं 5% वोलेटिलिटी चेंज करूंगा ना, इसमें प्रीमियम आपको चेंज मिलेगा। सपोज 20 से हो गया 25। ओके, ये देखो 105 का जो कॉल का ऑप्शन था वो हो गया 131, 100 रुपए का जो कॉल पुट ऑप्शन था वो हो गया 126। अभी सेम देखो, अगर 25 से वोलेटिलिटी गिर के हो गई 15 सपोज, यू कैन सी 100 का प्रीमियम था जो 20 का बढ़े तभी 80 हो गया ये, और 105 नहीं 100 का पुट का प्रीमियम था वो 74 हो गया, 105 का था वो कॉल का वो 80 हो गया, राइट। तो ये चीज है, ये चीज आपको बताती है कि वोलेटिलिटी का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रीमियम के साथ पॉजिटिव होता है। ओके, सो यही था कंसेप्ट आज के लिए कि वोलेटिलिटी को इन डिटेल अगर आपको जानना है तो, हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स है, धीरे धीरे विल कवर, डोंट वरी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है एक बार प्लीज नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार वो भी गो थ्रू कर लीजिएगा।